एज्यूर एजी 800 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट हाउ टू मैनेज आवर डीएनएस सर्विसेज, जिसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डीएनएस के बारे में, पब्लिक प्राइवेट डीएनएस में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ दिस इज अनदर सेशन ऑफ एज्योर एजी 800 और इसमें हम डीएनएस के बारे में आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं कि अगर आप प्राइवेट डीएनएस सेटअप करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ डोमेन कंट्रोलर, जो ऑन प्रोमाइसेस डोमेन आपने सेटअप किया है, इस एडीडीएस मशीन के थ्रू इस सर्वर 2019 में जो डीएनएस की सर्विस है उस डीएनएस की सर्विस को कैसे हम यूज़ करते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हमें देता है हमारा डीएनएस। विंडोज़ 11 मशीन एक अपने पास अवेलेबल है विच इज़ मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर। इसको हमने कन्वर्ट कर रखा है, cloud.com का मेंबर बना रखा है। इट मीन्स दैट कि ये मशीन हमने वर्क ग्रुप से उठा करके डोमेन में कन्वर्ट कर रखा है। सो अगर हम इसको चेक करें, वी जस्ट नीड टू ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज sysdm.cpl। दिस इज द कमांड दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि ये मशीन जो है हमारी विच इज़ अ पार्ट ऑफ वर्क ग्रुप और द मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर। तो आप देखिए यहाँ पे HRPC कंप्यूटर का नेम हो गया, होस्ट नेम जिसको बोलते हैं, और फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है आपका cloud.com। cloud.com डोमेन है, HRPC कंप्यूटर नेम है। दोनों के कलेक्शन को हम FQDN के नाम से जानते हैं। दिस इज सर्वर 2019 और इस मशीन पे हमने ADDS की सर्विस को इंस्टॉल कर रखा है। बट यहाँ पे जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो है DNS की सर्विस। तो सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड आप ओपन करा लो। सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन कराने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन टूल्स, और टूल्स पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हम क्लिक करेंगे डीएनएस वाले सर्विस पे और डीएनएस में ये पेज हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, राइट। फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं हमें, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द यूज केसेस ऑफ दीज टू इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट। सो हमें मालूम होना चाहिए कि इन दोनों ऑप्शन का जो टास्क है, मीन्स वाई वी नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। नाउ सो फॉरवर्ड लुकअप जोन में जो cloud.com है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसलेट या मैप करता है जो नेम है वो आईपी को और आईपी को नेम में, राइट। सो रिवर्स लुकअप जोन के केस में ये कन्वर्ट करेगा हमारे आईपी एड्रेस को नेम में और ये नेम को आईपी में। HRPC अभी जस्ट हमने विंडोज़ 10 को कन्वर्ट किया है, जिस मशीन की आईपी एड्रेस है 160। अगर आप यहाँ पे मैनुअली जाके चेक करेंगे इस सिस्टम की आईपी एड्रेस ipconfig, so we are able to find 192.168.152.160। ये हमारे पास आईपी एड्रेस हो गई विंडोज़ 10 11 मशीन की, और इस कंप्यूटर का नाम है HRPC, ये आईपी एड्रेस। रिवर्स लुकअप जोन में जाते हैं। रिवर्स लुकअप जोन पे आप एक नया जोन तैयार करेंगे। वी जस्ट नीड टू प्रोसीड। तीन अलग अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं हमें, primary, secondary and stub zone. Primary zone which is responsible to contain the information about all the devices which are connected with domain controller. Secondary में क्या होता है, अगर आपके पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है इन्वायरमेंट के अंदर, राइट, और आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर डीएनएस के रिकॉर्ड को रखना चाहते हैं, आप इसके रिकॉर्ड को दो जगह पे स्टोर करना चाहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस की तरीके से कि एक में कोई प्रॉब्लम हुई तो दूसरे से हम एक्सेस कर लेंगे। तीसरा है स्टब जोन, जो नेम सर्वर और एरिकेड और एसओए स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखेगा। हम यहाँ पे प्राइमरी क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई एडिशनल डोमेन कंट्रोलर नहीं है। सो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रोवाइड द आईपी एड्रेस रेंज, तो 192.168.152 दिस इज द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, मतलब नेटवर्क तक आपको देना है, आईपी एड्रेस असाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगेन तीन अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक, अलाउ बोथ सिक्योर एंड नॉन सिक्योर, डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट। सो बेसिकली इसको हमें डायनेमिक अपडेट करके रखना चाहिए सिक्योर एंड नॉन सिक्योर बोथ के लिए। ऐसा क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएनएस के थ्रू सिर्फ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज 10 या विंडोज 11 की मशीन के नेम को नहीं रिजॉल्व करना है। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व द नेम फॉर प्रिंटर, राइट, या आप ये सक्साई लगाओगे, आप ओपन स्टैक की मशीनें लगाओगे, तो हर एक डिवाइस जो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है, सो हर एक डिवाइस जो नेटवर्क में कनेक्टेड है उन सभी का नेम रिजॉल्व करना है।
क्लियर? सो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद नेक्स्ट और फिनिश कर देते हैं यहाँ पे। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्राइमरी जोन में जा करके आपको जो मशीन है ना उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, जो भी आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और यहाँ पे अपडेट पीटीआर कर दो। अपडेट एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड, वी जस्ट नीड टू अप्लाई एंड ओके। राइट, सो एवरीथिंग इज ओके। हमने यहाँ पे पीटीआर रिकॉर्ड अपडेट किया, वी जस्ट नीड टू रिफ्रेश इट और ये डिटेल आ गई। ऐसा क्यों रिक्वायर्ड है? अब चलिए आगे स्टेप में देखते हैं। अब आप अपने डोमेन पे ही रहो और डोमेन पे हम कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सीएमडी पे जाओ, ओपन सीएमडी, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे ns lookup और जो क्लाइंट का आईपी एड्रेस है ना 192.168.152.160 है शायद। अब देखिए यहाँ पे hrpc.cloud.com नेम भी आ रहा है और आईपी एड्रेस भी यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम इसमें सिर्फ hrpc मेंशन करते हैं, इंटर हिट करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस की भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस। और साथ ही साथ अगर वैसे तो कंप्लीट ये फ्लो में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप क्लाइंट मशीन पे जा करके ना कुछ कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ipconfig/dns और ipconfig register dns, फ्लश डीएनएस और रजिस्टर डीएनएस 10 से 15 मिनट का टाइम बोलता है कि आप वेट करिए, इतनी देर में हम एनएस लुकअप में का काम करना स्टार्ट कर देंगे, बट आई डोंट थिंक इतना टाइम लगेगा। एनएस लुकअप आप एग्जीक्यूट करो और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस मेंशन करते हैं 192.168.152.158। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सर्वर का नेम रिजॉल्व नहीं हो रहा है। और क्लाइंट का देखते हैं, क्लाइंट का रिजॉल्व हो रहा है, क्लाइंट का रिजॉल्व हो रहा है। HRPC अगर मेंशन करेंगे तो ये आपका HRPC भी रिजॉल्व कर रहा है। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि कैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे अपने डीएनएस सर्विस को। फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन का कॉन्सेप्ट हुआ। यहीं पे साथ ही साथ थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं रिकॉर्ड के बारे में, डीएनएस के रिकॉर्ड के बारे में। सो MS माइक्रोसॉफ्ट सर्वर या डीएनएस के केस में अगला जो पॉइंट है which is really important for us, DNS records। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे और these records are responsible for the specific task। जैसे A 4 टाइम A, MX मिल जाएगा आपको, C नेम मिल जाएगा आपको, SOA मिल जाएगा आपको, NS मिल जाएगा, है ना, और एक और PTR। ये सभी लिस्ट हैं आपके पास जो आपके डीएनएस के टास्क को कंप्लीट करने की कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करते हैं। नाउ ए रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ए रिकॉर्ड रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज और वी कैन से दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट IPv4। ठीक है, ये IPv4 की डिवाइसेस को कंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट IPv6, मतलब अगर आपके पास जो रिसोर्सेस या डिवाइसेस हैं IPv6 बेस्ड कनेक्टेड है तो वो आपका कंसीडर करेंगे एज ए 4 टाइम है। ठीक है,
और अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मेल एक्सचेंजर। ठीक है, जो एक्सचेंज सर्वर आपने लगा रखा है, मान लीजिए आपने कोई एक्सचेंज सर्वर लगा रखा है, उस एक्सचेंज सर्वर के नेम को रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। और ये सी नेम कैनोनिकल नेम आप बोल सकते हो इसको एलियास के लिए, और यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज ए डुप्लीकेट नेम के लिए। ठीक है, अगला स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी इन द सेंस जो मेन डोमेन कंट्रोलर होगा, जो रूट डोमेन कंट्रोलर होगा या पेरेंट डोमेन कंट्रोलर होगा, वो उसकी इंफॉर्मेशन स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी पे रहेगा। नेम सर्वर, नेम सर्वर क्या होता है, जितने भी सर्वर आपने लगा रखे हैं, ठीक है ना, जितने भी सर्वर आपके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, पीडीसी हो गया, एडीसी हो गया, है ना, और आरओडीसी हो गया, या अदर कोई जीसी भी है ना, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके एनएस के केस में आपको मिल जाएगी। लास्ट आता है पीटीआर, जिसको हम बोलते हैं पॉइंटर रिकॉर्ड। पॉइंटर रिकॉर्ड क्या करता है, नेम टू आईपी टू नेम, सॉरी आईपी टू नेम को ट्रांसलेट करने का काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट द रिकॉर्ड। उम्मीद है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग रिकॉर्ड हैं, इनके बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है ना, अगर आप एमसीएस से, डेफिनेटली एमसीएस से तो क्लोज हो चुका है, बट अगर हम एजी 800 की बात करें तो कहीं ना कहीं अपग्रेडेड वर्जन है आपके एजी 800 का, सॉरी एमसीएस का। सो अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट में, आई थिंक ये 12th क्लास है, सो आई ट्राई टू ऐड ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द वीडियोस एज सुन एज पॉसिबल। बट आपको बने रहना टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा सा गैप हो गया हमारा, मीन्स 15 से 20 दिन का गैप हो गया, बट आई ट्राई टू रिकवर ऑल द गैप। और मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को, और मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।